हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो ESO 15 के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें जून 2023 में ESO 15 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर मैं शेयर करूँगी। इस वीडियो में मैं पहले 5 प्रश्न के आंसर शेयर करूँगी। पहला प्रश्न, धर्म के उद्विकासवादी सिद्धांतों का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। अनुष्ठान व्यवहार है, उनके महत्व के बारे में पूछा गया है। जादू, धर्म और विज्ञान के बीच क्या अंतर है। वीर शैववाद की आवश्यक विशेषताएं। भाग 1 के 4 प्रश्न और भाग दूसरे का 1 प्रश्न इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। इसमें भाग दूसरे का जो संप्रदाय और पूजा प्रथा में अंतर स्पष्ट कीजिए, इस प्रश्न का आंसर देखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न का आंसर देखते हैं। धर्म का उद्विकासवादी सिद्धांत। धर्म के उद्विकासवादी या उद्विकासीय सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करना है हमें। धर्म के विकासवादी सिद्धांतों की कई आलोचनाएं हुई हैं। लैंग एवं मैरिट जैसे विद्वानों के अनुसार जीववाद से पहले भी धर्म का अस्तित्व था, जिसने क्या था कि प्रत्येक वस्तु में प्राण व अस्तित्व का होना पाया गया था। यानी माना गया था कि जीववाद था, उससे पहले भी हर वस्तु में प्राण या फिर जान मानी गई है, तो जिसे प्राणवाद का नाम दिया गया था। लैंग ने स्पष्ट और सर्वशक्तिमान देवता विषयक अमूर्त विचार में प्रचलित विश्वास के अनेक प्रमाण भी दिए थे। उसने तत्कालीन नरशास्त्रियों की इस धारणा को असत्य भी सिद्ध कर दिया कि जो आदिम मानव था इतना पिछड़ा हुआ था और अविकसित है कि ईश्वर की अमूर्त रूप में कल्पना ही नहीं कर सकते थे। इस धारणा को उन्होंने गलत साबित कर दिया था। जैसे लैंग ने किया, उसी तरह मैरिट ने भी मानववाद नामक धार्मिक विश्वास की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करवाया था। उनके अनुसार सभी जीवंत व निर्जीव वस्तुओं में व्यक्ति निरपेक्ष व अभौतिक दैवीय शक्ति होती है। इसी शक्ति को मेलेनेशियाई लोगों ने माना नाम दिया और इसी से मानववाद का प्रचार हुआ। यानी टेलर ने कोई नई बात नहीं कही थी। टेलर की आलोचना करके उसके आलोचकों ने धर्म के उद्भव से संबंधित पूर्व स्वीकृत विचारों को नहीं माना। साथ ही वे धर्म पर एकीकृत जो निर्जाति विवरण थे उनकी ओर भी सबका ध्यान आकृष्ट करने में सफल हुए। टेलर और जो स्पेंसर थे, उनके जैसे विकासवादियों के विरुद्ध मुख्य आलोचना इस बात की हुई कि जो आदिम लोग थे उनके मन में आत्मा आदि को लेकर अपने ऐसे निजी विचार थे, उनको उजागर किया कि जिनका अध्ययन ऐसे लोगों की स्वाभाविक आदतों और पर्यावरण को ध्यान में रखकर उन्होंने नहीं किया था। अतः ऐसे विकासवादियों ने घर बैठे मात्रानुमान के आधार पर ही अपने तर्क विचार प्रस्तुत कर दिए। यानी कि उन्होंने उनको देखा नहीं, उनके बारे में कभी जाना नहीं, इस तरह से नहीं किया। उन्होंने क्या अपने मन से कि हाँ शायद वो लोग इस तरह से मानते थे, इस तरह से उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, तो इसलिए उनकी आलोचना की जाती है। जेम्स फ्रेजर ने विकासवादी विचारों की पुष्टि करने वाली अपनी पुस्तक द गोल्डन बाउ में यह बताने का प्रयास किया कि जो आदिम लोग थे उनके सोचने का तरीका ही जादुई बातों के ऊपर आधारित था। फ्रेजर कहते हैं कि इस जादुई पद्धति का स्थान पहले धर्म ने और उसके बाद वैज्ञानिक विचारधारा ने ले लिया। उसने ऐसे धार्मिक विशेषज्ञों जैसे कि ओझाओं और पुजारियों की भूमिका के अध्ययन पर भी बल दिया, जो कि अलौकिक जगत का सामना कर सकते थे। हम जानते हैं कि विकासवादियों ने धर्म और जादू टोने के बारे में काफी विस्तार से लिखा है। इनमें से कुछ ने धार्मिक विश्वासों के महत्व को भी समर्थन दिया था, तो कुछ ने जादू टोने के प्रयोग के महत्व को भी समर्थन दिया था, जो कि अधिकांशतः धर्म और जादू टोने के इर्द गिर्द ही लगता है। आज विकासवादियों के सिद्धांत हमें बिल्कुल ही तर्कहीन और सामान्य बुद्धि के विपरीत प्रतीत होते हैं। इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि ये विद्वान अपने क्षेत्र में बहुत बड़े विद्वान थे और धर्म के बारे में उनकी व्याख्याएं उस समय के बौद्धिक वातावरण के ऊपर आधारित थी। वे विद्वान यह मानकर चलते थे कि आदिम लोगों के धर्मों के उद्भव और विकास की कहानी जान सकते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने धार्मिक तथ्यों की व्याख्या आदिम विचारधारा की दृष्टि से की थी। अब प्रश्न यह उठता है कि जो आदिम विचारधारा थी उसकी जटिलताओं
वह पेचीदगियों को वे कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि कईयों ने तो आदिम लोगों को देखा तक नहीं था, इसलिए उनकी बातें निरी अटकलबाजियां ही थी। जिनको पढ़ने पे लगता है कि वे विकासवादी जो विद्वान है, जिस समाज में रहते थे उसी के विचारों को अपने सिद्धांतों में प्रतिपादित कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप आदिम जीवन की जो तस्वीर हमारे सामने आई वह पूर्वाग्रह और एक तरफा थी। इस प्रकार विकासवादी सिद्धांतों में यह माना जाता रहा है कि आदिम समाजों के लोग जीववाद या फिर मानववाद या जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे। मेलिनोस्की ऐसा पहला नरशास्त्री थे जिन्होंने आदिम लोगों के रहन सहन के बारे में शिक्षाविद के व्यवसाय की दृष्टि से क्षेत्रीय अध्ययन भी किया था। उसने विकासवादियों के द्वारा जो धर्म के सिद्धांतों को बनाने की पद्धति थी उसका मजाक भी उड़ाया था। उसने उनके द्वारा जानकारी को एकत्रित करने के लिए काटने चिपकाने वाली पद्धति का उपहास किया, यानी एक जगह से काटा दूसरी जगह उसको चिपका दिया, इस तरह से कहकर उनका उपहास किया था। मेलानास्की ने आदिम जातियों के दिन प्रतिदिन के जीवन की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी बड़ी सावधानी से लेखबद्ध करने पर जोर दिया था। इसमें संदेह नहीं है कि विकासवादियों के द्वारा धर्म के अध्ययन से धीरे धीरे एक ढंग की समझ पैदा हुई, अतः आज भी उनके विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। परंतु इसका अर्थ यह भी बिल्कुल नहीं है कि जो मानव समाज है उन समाजों में धर्म के विकास के बारे में उनके जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनको स्वीकार किया भी जा सकता है। अधिकांश विकासवादी प्रगतिवादी थे, यानी उनका कम उन्नत से अधिक उन्नत अवस्थाओं में प्रगति पर विश्वास था। उनकी दृष्टि में आदिम समाज विकास की सबसे शुरू की अवस्था का उदाहरण है। विकासवादियों ने अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए विश्व के किसी न किसी कोने से अपने सिद्धांतों के अनुकूल उदाहरण खोजने की कोशिश भी की थी। इसमें उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि जो देश काल है उसके अनुरूप प्रमाण देने चाहिए। पहले से बिगड़ी तस्वीर को और ज़्यादा बिगाड़ने की प्रक्रिया में विकासवादी विद्वानों ने आदिम जातियों में धार्मिक तत्वों का वर्णन करने के लिए विशेष शब्दावली का निर्माण किया था। धर्म के वर्णन के लिए जीववाद, पूर्व जीववाद, जड़ पूजा, मानववाद जैसी शब्दावलियों के प्रयोग से ऐसा लगता है कि जैसे धर्म को समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया हो। विभिन्न भाषाओं के शब्दों के उस भाषा की संप्रेषण व्यवस्था में अर्थों को समझे बिना ले लेना खतरे से खाली नहीं है। दूसरी भाषा में शब्दों में अपनी भाषा के अनुवाद कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है या इससे गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि धर्म की प्रज्ञावादी व्याख्याओं में यदि मैं घोड़ा होता वाले तर्क का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ है कि आदिम लोगों में धर्म के संबंध में इन प्रज्ञावादियों के विचारों का केवल अनुमान पर आधारित थे और अनुमान के आधार पर यह सोचना कि मैं आदिम व्यक्ति हूँ तो मुझे कैसा लगता, इससे वे आदिम लोगों के बारे में तो नहीं जान सकते थे वरन अपने विचारों के बारे में हमें अवश्य बता सके। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है, अनुष्ठान व्यवहार के महत्व की व्याख्या कीजिए जैसा रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। यानी अनुष्ठान के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है, क्योंकि अनुष्ठानों का जो सामाजिक महत्व या समाज में अनुष्ठान किस प्रकार से होता है वो इतना बड़ा आंसर बुक में नहीं है, तो और यहाँ पे बड़ा आंसर आपको लिखना है, तो थोड़ा अनुष्ठान के बारे में लिख देंगे, फिर उनका रोजमर्रा या फिर सामाजिक जीवन में उनका महत्व लिख देंगे। अनुष्ठान क्या है? अनुष्ठान मानव समाज में व्याप्त एक धार्मिक प्रक्रिया है। अनुष्ठानों की परिभाषा को लेकर मानव शास्त्री और समाजशास्त्री दोनों ही एकमत नहीं है, क्योंकि अनुष्ठानों के अध्ययन के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण इनके बारे में जानकारी ज़्यादा मिल ही नहीं पाई है। आज आमतौर पर एक ही तरह के कार्यों को या फिर बार बार एक ही काम किए जाने को या बार बार एक प्रक्रिया दोहराए जाने को हम अनुष्ठान कहते हैं, जैसे परीक्षा का अनुष्ठान, गणतंत्र दिवस समारोह का अनुष्ठान इत्यादि। इनमें अनुष्ठान शब्द का प्रयोग एक रूपता या दोहराव के लिए किया जाता है, जो कि गलत नहीं है। अनुष्ठानों की परिभाषा में आप एक परिभाषा कोई भी याद हो वो लिख देंगे कि अनुष्ठानों को परिभाषित करना साधारण बात नहीं है, इसमें विद्वानों की कोई एक राय नहीं है। तो यहाँ पे दुर्खाइम की एक परिभाषा है अनुष्ठानों के बारे में, बहुत आसान है, जो कि आप लोग लिख सकते हो। दुर्खाइम के अनुसार पवित्रता के क्षेत्र में पनपने वाला मानव व्यवहार ही अनुष्ठान है, यानी पवित्रता के क्षेत्र में जो व्यवहार पनपता है उसे अनुष्ठान कहते हैं। तलकोट पारसोनस ने सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत के तहत अनुष्ठान का अर्थ समझाने की कोशिश की। उन्होंने
सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियंस की समीक्षा करते हुए बताया कि पवित्रता के क्षेत्र में निहित मानव प्रथाएं ही अनुष्ठान है। ये इनकी कोई एक परिभाषा हो गई, तो आप लिख देंगे अब अनुष्ठानों का महत्व या फिर सामाजिक महत्व। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के बावजूद भी भारतीय समाज का अधिकांश हिस्सा अभी भी कृषि समाज से जुड़ा है और उससे जुड़ी परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करता है। यहाँ तक कि देश के बड़े से बड़े शहरों में रहने वाले अधिकांश लोगों को भी अपनी परंपराओं प्रथाओं को छोड़ने के लिए स्वयं से ही संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे समाजों में धर्म की भूमिका अहम होती है और विभिन्न अवसरों पर या कार्यों के लिए अनुष्ठान कराए जाते हैं। ये अनुष्ठान कई बार तो व्यक्ति के व समुदाय के प्रतिदिन के कार्यों में घुल मिल भी जाते हैं। हमारा समाज अनेक धार्मिक समुदायों का समुच्चय यानी कि मिला जुला रूप है, अतः हमारे समाज में अनुष्ठानों का बड़ा ही महत्व है। अनुष्ठानों के सामाजिक महत्व को समझने के लिए दुर्खाइम और मैलिनास्की के विचारों को देखा जा सकता है। आज भारतीय समाज परंपरागत कृषि समाज से आगे बढ़कर आधुनिक समाज में परिवर्तित हो गया है, जिसका आधार प्रजातंत्रीय धर्मनिरपेक्षीय व्यवस्था है। राज्यों के इस धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखने के लिए एवं विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए कई समस्याएं सामने आती हैं। जब जब धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं का राजनीतिक उपयोग किया जाता है, तब तब संकट की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। धर्म के राजनीतिकीकरण के कारण जनता धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। अतः आधुनिक समाज, जो हमारा आधुनिक आज का समाज है, उसको देखने में लगता है कि अनुष्ठान कृत्य का महत्व न केवल एकीकरण और भावात्मक बंधुत्व के लिए है, बल्कि धार्मिक समुदाय विशेष के सदस्यों के लिए यह एक धार्मिक पहचान प्रदान करने का कार्य करता है। इस तरह से कभी कभी समाज में धर्मनिरपेक्षता भी खतरे में आ जाती है। इसके अलावा वास्तविकता यह है कि हमारे समाज और संस्कृति के अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि भारतीय समाज की सामूहिक चेतना गहरे रूप से धर्म के साथ जुड़ी हुई है। प्रत्येक धार्मिक समुदाय की अपनी जीवन शैली व दृष्टि है, जो उनके धार्मिक प्रतीकों व अनुष्ठान प्रथाओं का परिचायक है। ऐसे में धर्म को व्यक्ति व समूह दोनों के नैतिक निर्देश के रूप में देखा जा सकता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव में मददगार होते हैं। अतः हम समझ सकते हैं कि भारतीय समाज में निहित जो समुदाय है, उनके दिन प्रतिदिन के जीवन में अनुष्ठानों का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि ये सामाजिक एकता, भावात्मक बंधुत्व, नैतिक निर्देश एवं व्यक्तिगत तथा सामूहिक पहचान स्थापित करते हैं। तो ये अनुष्ठानों का महत्व हो गया। विज्ञान के बीच अंतर का वर्णन कीजिए। धर्म, जादू और विज्ञान क्या है? धर्म है, धर्म क्या है? ये व्यक्ति की एक अलौकिक शक्ति है। अलौकिक शक्ति को जो व्यक्ति पूजता है वो धर्म है। जादू क्या है? जादू जो होता है किसी कार्य की सिद्धि के लिए जो टोने टोटके किए जाते हैं वो जादू होता है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान है कि जो भी धर्म और विज्ञान है, जादू, धर्म और विज्ञान के बीच अंतर का वर्णन कीजिए। जादू, विज्ञान और धर्म के बीच। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि धर्म क्या है ना? धर्म क्या है? धर्म जो है वो व्यक्ति का एक अलौकिक शक्ति को पूजना, अलौकिक शक्ति में मानना, तो ये होता है धर्म होता है। जादू होता है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करने के लिए कुछ कार्य कृत्य किए जाते हैं, वो आपके जादू हो गए, टोने टोट के जादू में आते हैं। और विज्ञान हो गया कि तथ्य के आधार पर किसी बात को प्रमाणित करना विज्ञान होता है। अब इनमें अंतर, धर्म व जादू में अंतर। धर्म व जादू को अधिकतर एक समान माना जाता है, क्योंकि दोनों में ही अदृश्य शक्ति पर आस्था और विश्वास किया जाता है। इनका उद्देश्य किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर दोनों में अंतर देखें तो विद्वानों के अनुसार धर्म का संबंध मनुष्य की आधारभूत समस्याओं व मानव अस्तित्व जैसे मृत्यु, विफलता आदि से है, जबकि जादू का संबंध छोटी मोटी समस्याएं जैसे मौसम परिवर्तन, अकाल, युद्ध की सफलता, रोगों से रोकथाम के लिए होता है। जहां धर्म में व्यक्ति अलौकिक शक्ति को पूजता है और उसमें विश्वास करता है, वहीं जादू में व्यक्ति अलौकिक शक्तियों को अपने वश में करना चाहता है। इस प्रकार ये अलग अलग होते हुए भी समान माने जाते हैं।
परमोन ने कहा है कि जादू टोना में ग्राहक विक्रेता जैसी स्थिति होती है और धर्म में मालिक और चाकर के जैसी। जादू के कार्य औपचारिक रूप से होते हैं और जिनमें पूर्व निश्चित नियमों का पालन भी किया जाता है, और धर्म एक सामूहिक क्रिया होती है जिसका अपना एक लक्ष्य होता है। जादू व्यक्तिक मान्यता पर आधारित होता है, अतः उसमें सामूहिक भावना पैदा नहीं हो सकती है, जबकि धर्म के अनुयायी जो होते हैं उनके अपने अपने धार्मिक संगठन होते हैं, सामूहिक होते हैं। वो प्रमुख विद्वान फ्रेजर जादू और विज्ञान के बारे में कहते हैं कि जादू टोने के व्यावसायिक रूप व जादुई नुस्खों पर आधारित आस्था के अनुसार जादू विज्ञान का आदिम रूप माना गया है। इसके बाद धर्म और विज्ञान में अंतर। धर्म व विज्ञान दोनों ही मानवीय बोध के तरीके हैं, अतः इन दोनों को ही मनुष्य को तथ्य व वास्तविकता से जोड़ने के तरीके कहा जा सकता है। जहाँ धर्म अलौकिक शक्ति की सत्ता में विश्वास करता है, वहीं पर विज्ञान ज्ञान की खोज व समस्याओं के समाधान की एक पद्धति मानी जाती है। धर्म और विज्ञान दोनों ही अज्ञात को जानने एवं उजागर करने का प्रयास करते हैं। धर्म का रूप विज्ञान से थोड़ा सा ज्यादा सामूहिक होता है और विज्ञान में भी वैज्ञानिक समुदाय मिलकर ही काम करते हैं। ये दोनों विचार अपने आप को सत्य के करीब मानते हैं। धर्म व विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में विशेष योग्यताएं होती हैं। अंतर के तौर पे क्या देख सकते हैं कि हम विज्ञान तथ्य के स्थान पर प्रमाण पर जोर देता है। इसमें किसी तथ्य के प्रयोग के बाद ही उसका विशेष अर्थ माना जाता है, परंतु धर्म में मान्यता आस्था के साथ जुड़ी होती है। तथ्य प्रमाण के उसमें जगह ही नहीं होती है, तथ्य प्रमाण के स्थान पर भावना उसमें जुड़ी होती है। विज्ञान में अज्ञात वस्तु को वास्तविकता के स्तर पर ला सकते हैं, परंतु धर्म में ईश्वरीय सत्ता का रूबरू साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। जहां एक और विज्ञान अपनी वैज्ञानिक तकनीकों से पद्धति में कोई ठोस परिवर्तन कर सकता है, वहीं पर धर्म ऐसे परिणाम की पुष्टि करता ही नहीं, क्योंकि यह काम तथ्य पर नहीं बल्कि आस्था और विश्वास पर काम करता है। धर्म हमारे समाज में विभिन्न सिद्धांतों के ऊपर आधारित होता है, यानी हर समाज में धर्म का रूप बदल जाता है, पर विज्ञान का रूप कभी नहीं बदलता। विज्ञान की पद्धति विश्वव्यापी है जो प्रत्येक समाज में एक ही जैसी रहती है। तो ये जादू धर्म विज्ञान में अंतर था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वीरशैववाद की आवश्यक विशेषताएं। वीरशैववाद एक विरोध और सुधार का आंदोलन था। इसमें एक ऐसे समाज की तस्वीर पेश की गई जिससे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सभी लोगों को बराबर का दर्जा प्राप्त हो सके। ये वीरशैववाद था। वीरशैववाद की हमें यहाँ पर विशेषताएं लिखनी है। वीरशैववाद की पहली विशेषता है अनेक देवी देवताओं की पूजा को अस्वीकार करना, यानी एक लिंग की पूजा करना। वीरशैववाद मूर्ति पूजा व अनेक देवी देवताओं की पूजा का समर्थन नहीं करता। यह मात्र एक ही देवता यानी एक ही देव शिव भगवान शिव की पूजा पर बल देता है। प्रत्येक वीरशैववादी लिंग रूप में शिव की पूजा करते हैं। इनको अपने शरीर पर सदैव लिंग धारण करना होता है, यानी लिंगम या इष्ट लिंगम। यह नियम समाज में सभी पर लागू होता है, फिर चाहे महिला पुरुष बच्चे अमीर गरीब उच्च वर्ग या निम्न वर्ग कोई भी हो। इसमें समाज है उसमें समानता को बढ़ावा मिलता है, यानी एक लिंग की पूजा करते हैं। नेक्स्ट वीरशैववाद में कर्म कांडों का विरोध होता है। वीरशैववाद मंदिरों में की जाने वाली पूजा बलि तीर्थ के विरुद्ध था। वे मंदिर नहीं जाते थे। जहां बलि आदि कृत्य हो वहां पर भी वे नहीं जाते। वीरशैववादी पवित्र तीर्थ यात्राओं को भी नहीं मानते हैं। जैसे आज भी लिंगायत लोग कुंभ मेले का हिस्सा नहीं बनते, जो कि शैववादी समूहों के लिए आकर्षण का केंद्र है, लेकिन लिंगायत लोग वहां पर नहीं आते हैं। वीरशैववाद में जानवरों की बलि देना, मांस खाना, शराब पीना वर्जित है। शाकाहारी भोजन पर इनमें बल दिया जाता है। इनमें देववाणी सुनना, ग्रामीण प्रेतवाद को मानना, जादू टोने के कर्म कांडों में भी भागीदारी करना वर्जित माना गया है। नेक्स्ट वीरशैववाद में प्रदूषण विरोधी विचारधारा भी है। वीरशैववादी विचारधारा ने अपने सदस्यों पर पंचसूतक या 5 प्रदूषण अपने जो सदस्य उन पे 5 प्रदूषणों का उनको मानना पड़ता है। जैसे जन्म, मृत्यु, मासिक धर्म, थूक पड़ जाना, जाति संसर्ग, अति जो निम्न जाति से स्पर्श हो जाए ना तो उसे जाति संसर्ग कहते हैं। इनका भी खंडन किया था। ये 5 प्रदूषण
ब्राह्मणवादी हिंदू समाज व धर्म की विश्वास प्रणाली व प्रचलन उनका महत्वपूर्ण हिस्सा थे। वीरशैववादियों में इन सबको नहीं माना जाता था। उनके अनुसार जिसने भी लिंगम को धारण किया है वे सभी के सभी शिव के उपासक हैं। वे सभी पवित्र एक समान है, कोई भी बड़ा छोटा अछूत अस्पर्श नहीं है। वीरशैववादी थे। इन जो पांच प्रदूषण माने जाते थे ये सब वो नहीं मानते थे, यानी वे सबको बराबर मानते थे। सतस्थल, अष्टवर्ण व पंचाचारी। वीरशैववाद के 3 प्रमुख लक्षण थे, सतस्थल, अष्टवर्ण व पंचाचारी। सतस्थल का मतलब ऐसे 6 चरणों को मिलाकर बना था जिसमें भगवान शिव के साथ स्वयं को एकाकार करने के उद्देश्य के लिए व्यक्ति को ये उठाना पड़ता था। अष्टवर्ण होने वाले खतरों से उनकी रक्षा करते हैं। जो ये अष्टवर्ण जो 8 कवच है वो है लिंग, दूसरा है गुरु, तीसरा जंगम, नेक्स्ट है पाडोडका, फिर प्रसाद, विभूति, रुद्राक्ष और नेक्स्ट है 8वां मंत्र। पंचाचारी क्या 5 तरह के धार्मिक उद्धारण या आसन थे जिन्हें हर वीरशैववादी के द्वारा अपने विश्वास की क्षति से बचाव के लिए धारण करना होता था। ये जो पंचाचारी 5 जो धार्मिक उद्धार थे या 5 धार्मिक अवस्थाएं थी वे हैं लिंगाचार, सदाचार, शिवाचार, गणाचार और व्रताचार। इन तीनों घटकों ने पूजा व अमरत्व की समानता के सिद्धांतों को प्रतिबंधित भी किया था जिसे कि वीरशैववादी प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट वीरशैववादी थे वे कायका का पालन करते थे। कायका यानी कष्ट सहने पर जोर देना। वीरशैववादी सभी व्यवसायों को समान व महत्वपूर्ण मानते थे। कर्तव्य तथा जो समर्पण का भाव है उससे कष्ट सहना व्यक्ति तथा समुदाय के कल्याण व जीविकोपार्जन के लिए अनिवार्य माना गया। लिंगायत जो थे वो व्यवसाय के बीच किसी भी तरह का श्रेणीबद्ध भेदभाव नहीं करते थे। ब्राह्मणवादी हिंदूवाद सांसारिक गतिविधियों के लिए किए जाने वाले प्रयासों को भी बढ़ावा नहीं देता था, परंतु वीरशैववाद ने तर्क दिया कि व्यक्ति अपने काम में स्वर्ग का आनंद प्राप्त करते हुए तथा अपने काम के प्रति समर्पित रहकर अमरत्व की प्राप्ति कर सकता है। इसमें किसी भी व्यवसाय को नीची नजरों से नहीं देखा जाता था। व्यक्ति जब चाहे अपना व्यवसाय या जो चाहे अपना व्यवसाय रख सकता था। ये वीरशैववाद की विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, संप्रदाय और पूजा प्रथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे संप्रदाय, पूजा और प्रथा ये सारी अलग अलग चीजें हैं। जब कोई धार्मिक समूह अपने विश्वास नीतियों को निर्धारित करता है तथा संगठित रूप से इनको व्यवहार में लाता है तो वह निश्चित रूप से धार्मिक संगठन के रूप में सामने आते हैं। ये धार्मिक संगठन है, इन्हीं के अंतर्गत ही संप्रदाय, पूजा पाठ, प्रथा ये सब आते हैं। तो जो पहले इसमें प्रथा इसके अंदर जो पूछी गई है, प्रथा या फिर मत, वो एक ही चीज होती है। तो मत उन लोगों का संगठन है जो स्थापित धर्म संस्था द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत की व्याख्या में विरोध से सुनिश्चित धारणा के साथ चलते हैं। इनका आदर्श रूप धर्म संस्था से थोड़ा भिन्न होता है, यद्यपि इसमें धर्म संस्था की तरह अनिवार्य सदस्यता भी नहीं होती है, बल्कि क्या है, स्वैच्छिक, अपने मन है। भाई मन है तो इस जो प्रथा है ये आप मानो, मन है तो इस मत में आप शामिल हो, नहीं तो मत हो। असल में मत की उत्पत्ति चर्च के विरोधों के मतभेद से होती है। मत स्वतंत्र सार्वभौमिक परिवर्तन का अनुमोदन नहीं करता। इसके अनुसार ईश्वर की कृपा सभी के लिए नहीं है, वह अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। जब भगवान की कृपा होगी तो अपने आप प्राप्त हो जाएगी। ये व्यक्ति विशेष द्वारा व्यक्तिगत विश्वासों आदर्शों द्वारा अर्जित की जाती है। अतः मत धार्मिक प्रवर्तों के परिष्कृत मौखिक कथनों के प्रति अरुचि रखता है। अधिकतर जो मत होते हैं अन्य धार्मिक समूह होते हैं उनके प्रति असहिष्णु होते हैं, जो परिवर्तन को मान्यता दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। पादरी वर्ग व जन सामान्य के बीच के भेद का नाश भी इनकी मुख्य विशेषता होती है। अपने संगठन में मत अन्य धार्मिक समूहों के प्रति असहिष्णु होता है, जो कि सांसारिक व पारलौकिक दोनों हो सकता है। मत का जन्म विरोध व क्रांति के कारण होता है। राजनीतिक तंत्र से इसका संबंध अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। व्यवस्था के विपरीत होने पर उसे दंडित भी किया जा सकता है। ईसाई धर्म में मतवाद की भर्त्सना की गई है। ईसाई धर्म का अपना विकास भी विरोध से ही हुआ है, जैसा कि मत का हुआ है,
और इनका विकास मुख्यतः तीव्र व्यक्तिवाद के मूल्य, प्रेम, बंधुत्व के आदर्श के समर्थन व गरीबों के प्रति विशेष चिंता से हुआ था, ईसाई धर्म का। इसी तरह मत पूर्ण समाज का नहीं बल्कि इसके एक भाग को अपनी परिधि में लेता है। आसानी से पहचान मिलने के कारण सदस्यों का अधिक आत्मसम्मान भी सदस्यों का बढ़ जाता है, तभी तो इसकी प्रासंगिकता पैदा होती है। जितना इसका विरोध होता है उतनी इसकी आलोचना भी होती है, इसका मान सम्मान भी बढ़ता है और एकता भी बढ़ती है। विद्रोही मत को दंडित करने से इसके आत्मसम्मान व आंतरिक एकता में वृद्धि होती है। इसके बाद आता है संप्रदाय। जिस प्रकार मत धर्म संस्था से विकसित होता है, उसी प्रकार संप्रदाय मत से विकसित होता है। जब एक मत मध्य वर्गीय समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त कर लेता है तो इसकी धार्मिक प्रचंडता में कुछ कमी आ जाती है और संप्रदायों का जन्म होने लग जाता है। इस प्रकार संप्रदाय मत में से ही विकसित होता है तथा इसमें धर्म की जो संस्था है उसमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं। सामाजिक तौर पर यह एक मध्य वर्गीय घटना है जो निश्चित रूप से मध्य वर्गीय स्थिति की पहचान और मान सम्मान के साथ जुड़ा है। इसकी सदस्यता स्वैच्छिक पहचान सम्मान से जुड़ी होती है। इसकी सदस्यता जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुली हुई होती है। मुख्य तौर पर वर्ग सामाजिक स्थिति के प्रति दृष्टिकोण है उनसे निर्धारित होती है। अतः संप्रदाय मत से बनता है, जबकि मत के सदस्यों को जब मत की जो संख्या बढ़ने लग जाती है, मत के अंदर लोग आने लग जाते हैं, चर्च से इसके संबंध ज़्यादा गहरे होने लग जाते हैं। प्रेम व धार्मिक सेवा के अनुकरण का बंधन जो कि पंथ का विशिष्ट गुण है, इसमें कमजोर पड़ जाता है अथवा बिल्कुल ही विलुप्त हो जाता है। संप्रदाय के सदस्यों के लिए धर्म उसकी अनेक रुचियों में से एक है। इसके अन्य सुख पहुंचाने वाले क्रियाकलापों में से एक माना जाता है। इसके बाद जो पूजा प्रथा है वो क्या, पूजा क्या है, पूजा या फिर पंथ क्या है। पंथ की सामाजिक सच्चाई जो होती है वो पथिक कृत्य में निहित होती है और यह कृत्य है पूजा उपासना पद्धति से जुड़े हुए कार्य। ये भावनाओं व दृष्टिकोण प्रतीकों का जटिल मिश्रण है तथा प्राथमिक तौर पर पवित्र शक्ति तथा उससे भी परे पारलौकिक शक्ति से संबंधित है। यह सहक्रिया व सामाजिक सीमा को लिए हुए होता है। इसके अंतर्गत जन सामान्य व पुरोहित वर्ग का संबंध नगण्य तो नहीं है पर दूसरे स्थान पर अवश्य है। पंथ एक स्वैच्छिक इच्छा है। यह उन सभी के लिए खुली होती है जो इसमें भाग लेने की इच्छा रखते हैं, पर जहां पर यह गुप्त है वहां पर यह अति विशेष हो जाता है। जॉनसन के अनुसार सामान्य रूप से पंथ आर्थिक मामलों को छोड़कर सख्त नहीं होते हैं, तथापि ये अपने सदस्यों को इसकी विचारधारा और सुपरिभाषित अनुष्ठानों की पद्धति के मुताबिक चलाने के लिए प्रवृत्त भी होता है। एक पंथ अन्य सभी बातों से ऊपर एक सिद्धांत पर जोर देता है अथवा एक देवता या एक देवी उस पर कुछ निश्चित विशेषताओं के दृष्टिकोण पर केंद्रित होता है। पंथों का विकास महानगरों में ज़्यादा तेज गति से होता है, जहाँ सांस्कृतिक तौर पर अलग अलग लोग एक साथ रहने के लिए बाध्य रहते हैं तथा वे अत्यधिक तेजी से बढ़ते सामाजिक परिवर्तन को महसूस करते हैं। यह दृश्य अनिश्चितता एवं शक्तिहीनता की स्थितियां पैदा करता है तथा इसके लिए सामंजस्य की समस्या उत्पन्न करता है। पंथ इन स्थितियों को सुलझाने में मदद करता है। तो यहाँ पे 5 प्रश्न के आंसर हमने इस वीडियो में देखे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के प्रश्न के आंसर लेके आऊँगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।